ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, गौर निताई भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, समस्त आचार्य वृंद की जय, गौड़ीय भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम कर रहे हैं, पहला स्कंद, 9वां अध्याय, श्लोक संख्या 26 चल रहा है। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान देना शुरू किया है और सूत गोस्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोला। परंतु परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद बहुत बड़ा वर्णन किए हैं, बहुत बड़ा, क्योंकि ये सारा वर्णन भागवत में नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने महाभारत से लेकर हमें बताया है। तो भीष्म पितामह एक महाजन हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे हमको चलना चाहिए, ठीक है। 12 महाजन में से एक महाजन है। तो उन्होंने हमारे लिए क्या कर्तव्य बताया है। हम एक मनुष्य हैं और किसी न किसी जाति में हैं, किसी न किसी आश्रम में हैं। जैसे हम एक मनुष्य हैं और हो सकता है हम ब्राह्मण जाति में जन्म लिए हों, या हम शूद्र जाति में जन्म लिए हों, या हम क्षत्रिय में जन्म लिए हों। सब लोग सुनते हैं ये भागवतम, और उसके बाद हम गृहस्थ आश्रम में हो सकते हैं, सन्यास में हो सकते हैं, ब्रह्मचर्य में हो सकते हैं। तो इस प्रकार सबके लिए कुछ निर्धारित नियम है जो पालन करना चाहिए। तो पहले तो मोटी तौर पे हमने देखा कि जो सभ्य पुरुष होते हैं उनको कम से कम 9 चीज़ों का पालन करना चाहिए। उसी को सभ्य पुरुष कहते हैं। सभ्य, सुसंस्कृत, है ना। कम से कम 9 चीज़ें, जिसमें हमने देखा झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का धन हड़प नहीं करना चाहिए, या हिस्सा बराबर बराबर में बांटना चाहिए, संपत्ति का समान बंटवारा, क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना, क्षमा करना चाहिए, अपने पत्नी से ही बच्चे पैदा करना चाहिए, मन और शरीर से शुद्ध रहना चाहिए, सरल होना चाहिए, शत्रुता का भाव किसी से नहीं रखना चाहिए, और जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं उन सब की हमें रक्षा करनी चाहिए, सबका पालन करना चाहिए। ये सब मोटी तौर पे हमने देखा कि ये सारे मनुष्यों के लिए नियम है। सारे मनुष्य, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उन सबको ये पालन करना चाहिए। ये हो गया मनुष्य के लिए निर्धारित धर्म। तब आप कहलाएंगे सभ्य मनुष्य। यदि इसका पालन नहीं करते हैं तो आप सभ्य मनुष्य की कैटेगरी में नहीं। अब
बता रहे हैं भीष्म पितामह, मतलब प्रभुपाद हमको महाभारत में जो है शांति पर्व में 60वें अध्याय में वो प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है। तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि क्या उनको करना चाहिए। अगर हम ब्राह्मण खानदान में जन्म लिए हैं तो हमारे लिए क्या कर्तव्य है। सबसे पहली चीज़, पहला नियम जो है ब्राह्मणों के लिए वो क्या है? इंद्रियों पर कंट्रोल। इंद्रियां होनी चाहिए उनकी वश में। अगर हम ब्राह्मण हैं तो हमारे लिए ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण हैं तो कुछ भी करेंगे हम ब्राह्मण कहलाएंगे, फिर वो तो गलत है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वाले नियम पालन करने पड़ेंगे। जो भी ब्राह्मण सुन रहे हैं वो समझ लें कि ब्राह्मणों को इंद्रियों के ऊपर संयम रखना चाहिए। ये नैतिकता का मूल आधार है, एकदम अनिवार्य चीज़ है। इंद्रियां वश में होनी चाहिए। दूसरा जो बताया है कि अपनी पत्नी से ही भोग विलास करना चाहिए, और वो भी सीमित सीमा के अंदर। यानी कि अगर हम सोचते हैं कि हमें ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं कि हम दवाई खा लें या कुछ और उपाय कर लें और भोग विलास करते रहें। भोग विलास के लिए मानव शरीर नहीं है। मानव शरीर है आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए। यदि हमें बच्चा चाहिए तो बच्चे के लिए हम पत्नी के साथ, पति पत्नी आपस में संबंध रख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वो कम रखना होगा, ताकि उतने ही जितने बच्चे हैं उतने ही बच्चे रहें। कोई बच्चे को हम गर्भ में ही मार दें, कोई बच्चे को हम आने ही नहीं दें, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, उनके शब्द सुनिए। अपनी वैध पत्नी से भी सीमित मैथुन करना चाहिए, जिससे स्वतः परिवार नियोजन हो सके। स्वतः, आर्टिफिशियल तरीके से परिवार नियोजन नहीं करना है। बुद्धिमान मनुष्य यदि वैदिक प्रणाली नहीं अपनाता है तो वह अपने योग्यताओं का दुरुपयोग करता है। तो इसका अर्थ हुआ कि वैदिक साहित्य का और विशेष करके श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का गंभीरता से अध्ययन करना है। अब आप अगर ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का मुख्य कार्य है समाज में ज्ञान सबको बांटना। तो ज्ञान कैसे बांटेंगे? जब हमको ज्ञान होगा तो बांटना नहीं, पठन पाठन यजन याचन, ये ब्राह्मण के कर्तव्य हैं, भगवत गीता में बताया गया। तो इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन, खास करके भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। वैदिक ज्ञान सीखने के लिए उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो भक्ति में पूर्णतया लगा हुआ हो, रत हो। तो ब्राह्मण है तो भी जाना तो है ही, ब्राह्मण को भी तो गुरु चाहिए। तो गुरु बनाना है, और ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना है जो भक्ति करता हो, और उसे शास्त्र वर्जित कोई बात नहीं करनी चाहिए। कोई भी बात नहीं जो शास्त्र में बताया गया है कि नहीं करो, डोंट्स में लिखा गया है, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये ब्राह्मण के कर्तव्यों की बात हो रही है। शास्त्र में जो बताया गया है वही करना है, शास्त्र में जो नहीं बताया गया है नहीं करने के लिए, वो नहीं करना है। यदि कोई मद्यपान करता है, मादक द्रव्य का सेवन करता है, तो वो गुरु नहीं बन सकता है। आजकल ना प्रवचन लोग देते हैं। कल बहुत चर्चा हुई, हमारे घर एक भक्त आए थे, कल फैमिली बैठी थी हमारे घर में, तो बहुत चर्चा हो रही थी और लोगों ने भी स्वीकार कर लिया है आजकल, शायद पता नहीं कलयुग का प्रभाव,
कि भगवान की कथा जब कोई बोलता है, प्रचार करता है, चाहे वो यूट्यूब पे करता हो या पंडाल बना के वहाँ पे प्रचार करता हो, तो उसको तो अपने कार्य का पैसा चाहिए, मिलना चाहिए पैसा, और उसका वो अधिकारी है। ये समाज में इस बात को लोग मानने लग गए हैं कि गलत नहीं कर रहा अगर पैसा मांग रहा है, पर शास्त्र इसका परमिशन नहीं दिया है। शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो शास्त्रों के बारे में दूसरों को बताए, परंतु उससे धन नहीं मांगे। अगर वो इच्छा से कुछ गिफ्ट देता है अलग बात है, पर चार्ज नहीं कर सकता है। यदि हम चार्ज करते हैं, शास्त्रों को सिखाने का चार्ज लेते हैं, किसी से भी प्रवचन करते हैं, करके हम पंडाल में हज़ारों लोग आए हुए हैं और हमने प्रवचन किया, या हम कोई कोर्स करा रहे हैं भगवत गीता इत्यादि का, तो उसके बदले धन नहीं लेना चाहिए। अगर धन लिया तो जिसको हम सिखा रहे हैं उसको भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और हम जो प्रवचन करता ऐसा कर रहा है उसकी तो भक्ति पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। ये शास्त्र बताता है। धन कमाने का अलग तरीका है। भगवान की कथा करके धन कमाना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। ये भी बात समझ लीजिए। तो कल वो चर्चा कर रहे थे भक्तगण जो आए थे, अरे वो तो मेहनत करता है, तो मुझे लगा कि कैसे बोल रहे हैं। तो आज नहीं, कल ही शायद, या पता नहीं, आज याद नहीं है, आज तो टाइम ही नहीं है सुबह से, तो कल ही शायद मैंने देख लिया यूट्यूब के ऊपर, एक प्रवचन करता आराम से बोल रही है कि हाँ, आप क्लास कराना चाहते हैं मेरे से, कथा कराना चाहते हैं, तो मेरा जो नंबर दिया हुआ है उस पर फ़ोन करिए। सबसे पहले लाइन में आपको यही बताएगा कि मेरा चार्ज क्या है, और मैं तो लेती हूँ, और मैं सरकार को टैक्स पे करती हूँ, कुछ छुपी हुई बात नहीं है। कितनी गलत बात है। भगवान का गुणगान एक भक्त को करना चाहिए, पर भगवान का गुणगान करके उसके ऊपर धन कमाना, उसको व्यवसाय बना लेना, ये तो मतलब मुझे लगता है अभी तो 5000 साल ही बीते हैं कलयुग के, आगे पता नहीं क्या क्या होगा। ये तो अनर्थ हो रहा है, अनर्थ, बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। भगवान के देखिए, कोई कर्म कांड कराता है ना, आपके घर जाके पूजा कराता है, तो उसका भी धन नहीं मांगना चाहिए पंडित को। उसमें जो पूजा की सामग्री लगती है वो आप लाइए, पूजा कराने के लिए जितना भी जहाँ जहाँ धन लगता है वहाँ वहाँ आप दीजिए। इसके बाद अपनी इच्छा से पंडित को आप दक्षिणा दीजिए। ये है एक्चुअल तरीका। अपनी इच्छा से दान दीजिए पंडित को, वस्त्र दान या धन या अनाज, ये एक्चुअल रूल है। ये नहीं कि हम आपका गृह प्रवेश कराएंगे, इतना हमारा चार्ज है, हम आपके यहाँ सत्यनारायण पूजा कराएंगे, इतना हमारा चार्ज है। ये श्राप मिला है ब्राह्मणों को कि ब्राह्मण कलयुग में भगवान के ग्रंथों के ऊपर कथा वाचन करके धन कमाएंगे, और दिख रहा है, अभी ही दिख रहा है। अभी तो कलयुग बहुत बाकी है। बहुत गलत बात है ये, मुझे याद आ गई इसलिए मैंने बता दिया। आधुनिक प्रणाली में शिक्षक की शैक्षिक योग्यताओं पर ही ध्यान दिया जाता है, उसके नैतिक जीवन पर नहीं। अतएव शिक्षा का परिणाम उच्च बुद्धि का कई प्रकार से दुरुपयोग होता है। हाँ, तो जो टीचर होते हैं आध्यात्मिक मतलब आधुनिक प्रणाली में बता रहा है, जो हमारा अभी चल रहा है सिस्टम, उसमें टीचर क्या करता है, उसके पास कोई एटिकेट है कि नहीं है, उसका प्राइवेट लाइफ कैसा है, उससे व्यक्ति को कोई मतलब नहीं होता है। वो क्या सोचता है कि जो सब्जेक्ट उसको पढ़ाना है वो सब्जेक्ट उसको पढ़ाने आना चाहिए बस। पर टीचर उसको नहीं, वास्तव में टीचर उसको नहीं कहा जाता है। आचार्य का मतलब है जो अपने आचरण से आपको सिखाता है, यानी उसका आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए।
टीचर, अभी हमारे ही समय में हम लोग जब छोटे थे तो हमें अभी तक कोई कोई टीचर बहुत याद हैं कि वो टीचर कितने अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? क्योंकि उनमें अच्छी आदतें थी। इसलिए नहीं कि वो सब्जेक्ट अच्छा से पढ़ाया, उनकी आदतें अच्छी होती थी। तो टीचर को अच्छी आदतें होनी ज़रूरी है। तो इतना हो गया ब्राह्मण के बारे में। ब्राह्मण के बारे में ना ज़्यादा नहीं दिया है श्रील प्रभुपाद ने, इतना ही दिया है। तो ब्राह्मण के लिए ये सब कुछ हो गया। अब है शासक वर्ग के सदस्यों यानी क्षत्रियों के लिए क्या है। क्षत्रियों को कहा जाता है कि आप दान दीजिए, दान देना है क्षत्रियों को, परंतु किसी भी परिस्थिति में दान लेना नहीं है। अच्छा, ब्राह्मण को दान ब्राह्मण भिक्षा मांगते हैं, परंतु यदि भिक्षा ज़्यादा हो गया, जितना हमें यूज़ करना है उससे ज़्यादा हो गया, तो उनको दान दे देना चाहिए, वो भी है शास्त्र में। तो क्षत्रियों को किसी भी सूरत में दान लेना नहीं है। आधुनिक प्रशासक राजनीतिक कार्यों के लिए धन संग्रह करते हैं, किंतु वे किसी भी नागरिकों को दान नहीं देते हैं। ठीक है, वो तो छोड़ दीजिए अभी आप। और आगे क्या लिखा है क्षत्रियों के बारे में। शास्त्रों में प्रशासक वर्ग को शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, यानी अगर आप क्षत्रिय भी हैं तो भी आपको शास्त्रों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अगर क्षत्रिय को ज्ञान नहीं है शास्त्रों का तो वो अच्छे से चलाएगा नहीं। मेन जो गाइडलाइन है वो तो शास्त्र ही है ना। केवल पॉलिटिक्स करके तो दुनिया नहीं चलेगी। आप राजनीति करिए, पर राजनीति के साथ साथ आपको धर्म का पालन करना होगा। इसीलिए धर्म कहाँ से आएगा? शास्त्रों से। तो शास्त्र में निपुण होना आवश्यक है। परंतु ब्राह्मण क्षत्रिय गुरु नहीं बन सकते हैं। क्षत्रिय को गुरु बनना नहीं बताया गया है। क्षत्रियों को केवल खुद के लिए ज्ञान लेना चाहिए। और क्षत्रियों को ये नहीं शिक्षा दी जाती है कि तुम अहिंसक बन जाओ। अहिंसक यानी कि तुम हिंसा नहीं करो, तुम किसी की जान नहीं लो, क्योंकि उसका जो कार्य है क्षत्रिय का, उसमें तो जान लेना पड़ता है। इसीलिए अहिंसक बनने का नाटक नहीं करना है। प्रभुपाद कहते हैं प्रशासकों को कभी भी अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो नरक जाते हैं। नरक जाना पड़ेगा। अगर हम बोलते हैं हम नॉन वायलेंट हैं, हम नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं, तो नॉन वायलेंस ब्राह्मणों के लिए है, क्षत्रियों के लिए नहीं है। क्षत्रिय को वायलेंस करना पड़ेगा उसके राज्य में। अभी मैं ग्वालियर गई थी, पहले भी गई हूँ, 4-5 बार तो हो चुका है। और बहुत पहले तो मैं ग्वालियर में थी 4.5 महीना के लिए, क्योंकि मेरे प्रभु जी ने करियर वहीं से शुरू किया। जिस समय मेरे प्रभु जी कुछ 23 ईयर्स 24 ईयर्स कुछ होगी उनकी उम्र, तो उस समय मैं भी गई थी उनके साथ, ग्वालियर में रही थी। तब घूमने का नहीं मौका मिला, नहीं घूम सके। तो बाद में घूमने गई, थोड़ा बहुत देखा। बहुत ऊंचा पर्वत है, बहुत ऊंचा, मतलब इसलिए बहुत ऊंचा क्योंकि ऐसे तो ठीक है चढ़ जाएंगे, आप चढ़ेंगे, हम लोग तो गाड़ी से ही चढ़ते हैं, लेकिन चढ़ना तो मुश्किल है उस पर, पैदल चढ़ना। लेकिन गाड़ी से तो सब लोग गाड़ी से ही चढ़ते हैं। ऊपर में किला भी है, राजा का किला भी है वहाँ पे। वो सब का दर्शन किया मैंने, अभी नहीं पहले ही। तो एक चीज़ मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगी, आश्चर्यजनक, आप लोग को भी लगेगा, सब लोग जानते हैं कि महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उस पर्वत से कूदी, पीठ पर बच्चे को बांधा था उन्होंने, और घोड़े पर चढ़ के घुड़सवारी करती थी लक्ष्मीबाई। और घुड़सवारी करते हुए उसके पीछे, लक्ष्मीबाई के पीछे अंग्रेज थे, अंग्रेज लक्ष्मीबाई का पीछा कर रहे थे। पॉलिटिक्स में तो ये सब होता है। और वो तो एकदम मतलब योद्धा थी लक्ष्मीबाई, सब जगह उनका बना रहता है ना मूर्ति। तो लक्ष्मीबाई तलवार ली हुई है, पीठ पे बच्चा है, घोड़े पे सवार है।
उतना ऊंचा से, आश्चर्य लगेगा देख के कि उतना ऊंचा पर्वत से वो घोड़े को लेते हुए, बच्चे को पीठ पर लेते हुए जमीन पर कूद गई। पहाड़ पर से, उतना ऊंचा पर्वत से। कितना बहादुर होते हैं, मतलब कितनी बहादुर थी वो स्त्री होकर के। और जब नीचे कूदी तो तुरंत जान नहीं निकली। एक वहाँ कोई साधु बाबा कोई थे, कोई किसी का आश्रम था, वहां तक वो गई और वहां पे उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो क्षत्रिय जो होते हैं ना, वो तो रानी थी, लेकिन जो पुरुष होते हैं, रानी तो सब ऐसी नहीं होती है, पर कुछ कुछ रानियां बहुत बहादुर हुई हैं। इसमें क्षत्राणी कहते हैं उनको। क्षत्रिय का जो खून होता है उसमें बहादुरी होती है, वो कायर नहीं होते हैं। तो वो बहादुरी स्त्री में भी हो सकती है, खून तो सेम है, स्त्री या पुरुष दोनों का खून तो सेम है। तो स्त्रियां भी बहादुर होती हैं। महारानी लक्ष्मीबाई और मुझे लगता है पद्मावती नाम था ना, रानी पद्मावती, ये लोग बहुत बहादुर रानियां थीं। और कितनी सारी रानियां फॉरेन के भी, जैसे क्वीन एलिजाबेथ, ये भी रानी बनी हुई, और बहुत सारी रानियां बनी हैं। हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे हैं जो पुरुष के साथ साथ स्त्रियां भी राज्य की हैं, संभाला है देश को, राज्य को। तो उनको वो कायर नहीं हो सकते हैं, कायर चलेगा नहीं उनको, और अहिंसक चलेगा नहीं उनको। उनको ये दोनों चीज चलता नहीं है अगर आप क्षत्रिय हैं तो अर्जुन ये बात कह रहे थे कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तो प्रभुपाद ने लिखा है कि अर्जुन कायर बनना चाह रहे थे और अहिंसक, तो कृष्ण ने उनको तीव्र प्रताड़ना दी, डांटा उनको, ये नहीं अलाउड है। असभ्य, उसको सभ्य पुरुष नहीं कहा जाएगा, असभ्य कहा जाएगा, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं और आप कायरता की बात कर रहे हैं। क्षत्रिय का रूल है कि यदि आप युद्ध भूमि में हैं तो आपके पीठ पर अगर तीर लगा, मतलब आप कायर हैं, इसका मतलब आप युद्ध से भाग रहे थे। युद्ध से कोई भागता है तो उसको कायर कहा जाता, और भागने वाले के ही पीठ पे तीर लगेगा। जो भागने वाला नहीं है उसके तो छाती में तीर लगेगा, और जो भागने वाला है उसके पीठ पे तीर लगेगा, ये निशान है। तो क्षत्राणी जो हुआ करती थी, वो अगर उसके हस्बैंड भाग के आए हैं तो खुश नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं। बोलती थी चलेगा, हमारे पति का देहांत हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन छाती पर तीर लग करके देहांत होना चाहिए। क्षत्राणी जो होती थी बहुत बहादुर होती थी क्षत्राणियाँ। तो अगर आप प्रशासक वर्ग में हैं, अगर आप राज्य चला रहे हैं, तो आपके में ये सब गुण होना चाहिए। तो भगवान भी कहते हैं, ऐसा नहीं है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म है, पर ये क्षत्रिय के लिए नहीं है, ये है ब्राह्मणों के लिए। ओके, तो ये हो गया। और वीर पुरुष होते थे तो वीर होना चाहिए, और उसके ऊपर मैंने आपको इतना सारा बता दिया। आजकल तो ये सब होता नहीं है। कह रहे हैं प्रभुपाद, राजा या राष्ट्रपति को तब तक घर नहीं लौटना चाहिए जब तक शत्रु से वो घायल नहीं हो जाए। सही है, घायल होके जाएगा तब तो उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन भाग कर जाएगा तो वो कायर है। तो कायर किसी को पसंद नहीं है। अब होगा तीसरा, थोड़ा थोड़ा ही बताया है प्रभुपाद ने। तो ये हो गया क्षत्रिय के बारे में, हमने 3-4 पॉइंट देखा। अब वैश्य, बिजनेस क्लास, तो उनके लिए है गाय की रक्षा। सबसे पहली बात है, उनको गायों की रक्षा करनी चाहिए। और गाय की रक्षा यानी मक्खन, दूध इत्यादि वो उत्पाद उत्पन्न करें और लोगों को बेचें, यानी बिजनेस करें,
तो उनके लिए कृषि है, कृषि गोरक्षा वाणिज्य ऐसा बताया गया है ना भगवत गीता में। तो उनको खेती करनी है और उनको गाय का पशुपालन करना है। शिक्षा तो उनको भी होना चाहिए, वैदिक ज्ञान की शिक्षा उनको भी प्राप्त करना है। और दान उनको भी देना है। वैश्य को तो दान देना ही है, क्योंकि वैश्य के पास तो बहुत धन होता है, बिजनेस क्लास है वो। जिस प्रकार क्षत्रियों पर प्रजा के सुरक्षा का भार सौंपा गया है, वैश्यों के ऊपर पशु के सुरक्षा का भार सौंपा गया है। पशु की सुरक्षा होनी चाहिए, है ना। पशुओं की सुरक्षा तो जैसे गाय माता है, गौ माता है, उसके सुरक्षा का क्षत्रिय जो है वो भी करते हैं, पर बेसिकली वैश्य का धर्म है, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। पशु कभी भी वध किए जाने के लिए नहीं है। किसी भी पशु का जो वध होता है, आजकल तो बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन जिनका भी वध होकर के मांस भक्षण होता है वो गलत है, वो अलाउड नहीं है। दूध, फल, अनाज ये सब खाना चाहिए, ठीक है। तरकारी, चावल, गेहूं, दूध, फल, तरकारी ये सब उत्पन्न करना, उसको बाजार में बेचना, उसके ऊपर ही मनुष्य का लालन पालन होना, ये जिम्मेदारी है वैश्य की। तो ये हो गया वैश्य का। और अब शूद्र, शूद्र को क्या करना चाहिए? शूद्र जो वर्ग होते हैं वो कम बुद्धिमान होते हैं। श्रील प्रभुपाद के वचन थोड़े कड़े हैं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने अपने मन से कुछ नहीं बोला। यहाँ क्या लिखा है? शूद्र वर्ग कम बुद्धिमान होता है और उसे कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए शूद्र को, ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि कम बुद्धिमान होते हैं तो भटक जाएंगे, इसीलिए उनको किसी न किसी के अंडर में रहना चाहिए। समाज के 3 जो वर्ग हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों की सेवा करने के लिए शूद्र हैं। तीनों के ऊपर के तीनों वर्ण की सेवा। और जब वो करेंगे तो उनको सारी सुविधा प्राप्त हो जाएगी। अपने आप जो ऊपर के वर्ग हैं वो उनको देंगे सब कुछ। और क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? शूद्रों के लिए विशेष आदेश है कि बैंक में वो अपना धन नहीं रखें। अब ये सब तो लोग सुनेंगे तो बुरा लगेगा उनको, मैं प्रभुपाद के वचन बता रही हूँ। क्यों? प्रभुपाद इसका कारण बता रहे हैं कि जैसे ही शूद्रों के पास धन आएगा, यानी संचित धन, उनके पास धन है, तो वो क्या करेंगे? इसका दुरुपयोग करेंगे। वो सुरा यानी शराब पिएंगे, सुंदरियों को रखेंगे और जुआ खेलेंगे। तो सुरा, सुंदरी और जुआ खेलना, ये तीनों चीज वो शुरू करेंगे यदि वो उनके पास धन रहेगा, क्योंकि बुद्धि कम है। आजकल तो हर जाति के लोग ये सब कार्य कर रहे हैं, तो ये शास्त्र के अनुसार है। तो उच्च जातियों को चाहिए कि शूद्रों का पालन करें। उच्च जाति के लोग शूद्रों का पालन करें, उन्हें अपने इस्तेमाल किए हुए पुराने वस्त्र भी दें। ऐसा ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रभुपाद ने ये भी लिखा है। और शूद्र अपने मालिक को तब भी न छोड़ें जब वे वृद्ध तथा अशक्त हो जाएं। और मालिकों को चाहिए कि सभी प्रकार से नौकरों को संतुष्ट रखें। यानी शूद्र जो है वो चाकरी करे, नौकरी करे। जो ऊंचे वर्ग के तीन जो वर्ग हैं, वर्ण हैं, वर्ग भी कह सकते हैं और वर्ण भी, उनकी सेवा करना शूद्र की ड्यूटी है। और हर हालत में उनकी सेवा करनी चाहिए, चाहे मालिक बीमार हो जाए, चाहे मालिक बूढ़ा हो जाए। और जो मालिक है उसकी ड्यूटी है कि पूरा ख्याल रखे उसके हर ज़रूरत की, जितनी ज़रूरत है उसकी पूर्ति करे, संतुष्ट रखे नौकरों को। प्रभुपाद लिख रहे हैं।
मालिकों को चाहिए कि सभी प्रकार से नौकरों को संतुष्ट रखें। किसी भी यज्ञ के पूर्व सर्वप्रथम शूद्रों को प्रचुर भोजन, वस्त्र इत्यादि देकर संतुष्ट करना चाहिए। ये जो है ना, ये हमने देखा है हमारे समाज में। शहर में तो मुझे नहीं मालूम क्या होता है, पर गांव, चूंकि हम गांव से कनेक्टेड हैं, ज़्यादातर हिंदुस्तान के लोग गांव से कनेक्टेड हैं, क्योंकि सबका गांव में कहीं न कहीं, अब यहाँ महाराष्ट्र में ना शहर को भी गांव बोलते हैं, पर नॉर्थ इंडिया का मतलब है गांव, मतलब विलेज, जिसको हम कहते हैं गांव। गांव मतलब वो शहर नहीं हुआ, वो हो गया जहाँ खेती होती है, उसको गांव कहते हैं। जहाँ जहाँ पे छोटे छोटे घर होते हैं, वो गांव है। वहाँ इंडस्ट्री नहीं होता है, इस टाइप का जो इलाका है, तो वहाँ पे हमारे सारे पूर्वज तो गांव के हैं। जैसे मम्मी का घर भी गांव, ससुराल भी गांव, नानी का भी घर गांव, ओरिजिनल। बाद में भले पापा ने शहर में घर बनाया या हमने शहर में, ये सब अलग बात है, पर गांव में सब कनेक्टेड है गांव से। तो मुझे ये बात अच्छे से पता है, क्योंकि हम जब भी किसी फंक्शन में जाते हैं, मुंडन हो, जनेऊ हो, विवाह हो, अंतिम क्रिया जो होती है वो हो, कोई भी फंक्शन हो, बहुत सारे अटेंड किए हैं अपने फैमिली के, या मतलब नानी के घर, दादी के घर या ससुराल, जहाँ भी अटेंड किया है। तो वहाँ जितनी शूद्र जातियों के लोग आते हैं, जितने भी आते हैं, सब विधि होता है। किसी का विधि है कि वो बांस का सूप बनाए, टोकरी बनाए, किसी का है कि वो मिट्टी के पात्र बनाए, किसी का है कि वो बाल काटे। ऐसे अलग अलग सबकी सेवा रहती है। और ये सब सेवा, ये सारे विधियों में, शादी में भी देखती हूँ कुछ उनका विधि रहता है, मुंडन में भी विधि रहता है, मृत्यु के बाद भी उनकी विधियाँ रहती है, और उसमें उनको खूब मिलता है। अब जैसे कि मेरी सास के समय में सास हैंडल करती थी, अभी हमारा समय आ गया, सास तो गुजर चुकी हैं और मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। तो आते हैं सब मांगने के लिए। मैं मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है कि नहीं बोलो किसी को या कम दो, मैं भरपूर मात्रा में सबको देती हूँ। चाहे वो पंडित जी हों, पंडित जी भी आते हैं। हम लोग खुद भी ब्राह्मण हैं, पर हम पूजा कराने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, हम भूमिहार ब्राह्मण हैं। पर पूजा कराने वाले ब्राह्मण भी हमारे, मतलब हम पूजा दूसरे ब्राह्मण से कराते हैं, तो पूजा कराने वाले ब्राह्मण आते हैं, उनको भी मैं, जब तक आप मुस्कुराइए नहीं तब तक आप लेते जाइए। वस्त्र लीजिए, सोना चांदी लीजिए, धन लीजिए, मगर खुश रहिए। खुश रहना चाहिए। हमारे साथ जो रहेंगे कनेक्टेड, वो सब संतुष्ट होकर घर से जाएं, ये मेरा सिद्धांत है। तो जो भी होता है सबको मैं दे देती हूँ, ले लो ले लो ले लो, जितना लेना है ले लो, मगर खुश रहो, ये आवश्यक है। नौकरानी है, नाई है, धोबी है, धोबी का भी काम होता है, धोबी भी आते हैं, तो उनके साथ किटकिट किटकिट नहीं करना चाहिए। कितना ले लेंगे वो, कितना लेंगे, वैसा वैसा हम कितना करते हैं। तो जो छोटी जाति के लोग होते हैं उनको संतुष्ट रखना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद ने लिखा है, किसी भी यज्ञ के शुरुआत में ही सर्वप्रथम शूद्रों को प्रचुर मात्रा में भोजन, वस्त्र इत्यादि देना चाहिए। पर उनको मिलता नहीं है ना, तो वो आके शुरुआत में ही बोलते हैं हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए, ऐसे बोलते हैं। मिलेगा मिलेगा, चिंता मत करो, मिलेगा। पर उनको विश्वास नहीं होता है कि मिलेगा, क्योंकि उनको ज़्यादातर लोग नहीं देते हैं। जब हम देते हैं तो उनको आश्चर्य लगता है कि अच्छा मिल गया। और कभी कभी तो इतना भी मैंने देखा कि वो आते ही नहीं है, उनको लगता है कि नहीं मिलेगा। मैं लेके रखी हुई हूँ उनके लिए साड़ी, चलो ठीक है तुमको दे दूंगी, पर वो आई ही नहीं। तो इस प्रकार क्या होता है, ज़्यादातर लोग मिनिमम देते हैं, मिनिमम देते हैं। पर क्यों मिनिमम देना है? उसकी जीविका इसी पर चल रही है, उसकी जीविका इसी पर चल रही है, तो उसको तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो उसका घर कैसे चलेगा। इसलिए शूद्र को देना चाहिए, संतुष्ट रखना चाहिए। इस युग में लाखों रुपए खर्च करके अनेकानेक समारोह बनाए जाते हैं, लेकिन बेचारे श्रमिकों को न तो ठीक से भोजन दिया जाता है, न दान या वस्त्र। सही बोल रहे हैं प्रभुपाद।
इस प्रकार श्रमिक लोग असंतुष्ट ही बने रहते हैं और उपद्रव मचाते हैं। क्यों उपद्रव मचाते हैं पता चल गया, क्योंकि लोग नहीं देते हैं। अगर दें तो वो खुश रहे, तो देना चाहिए, कितना लेंगे। और ये सत्य है, 100% सत्य। इस बार भी मैं देख कर आई हूँ, मेरे घर में जो मेरे ससुर का देहांत हुआ, मैंने तो कुछ नहीं बोला, मेरे प्रभु जी का जो कराता था सब कुछ नाई, उसने नया जैकेट ले लिया, नया कुर्ता ले लिया, नया धोती ले लिया, सब कुछ ले लिया। तो मुझे हंसी आ रही थी, पर मेरी देवरानी खूब टेंशन में, क्यों लिया क्यों लिया। अरे लेने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, कितना फ़र्क पड़ता है। लाखों रुपए खर्च हुए उस पर, 200-400 हज़ार 2000 कितना का लिया। तो ऐसा है, हमें संतुष्ट रखना चाहिए शूद्र को, तभी वो खुशी खुशी कार्य करेंगे, नहीं तो मुंह फुलाएंगे, नाटक करेंगे और आपका भी मूड खराब होगा। तो ये हमने चारों जाति का जो प्रभुपाद ने लिखा था उतना देख लिया। इस प्रकार ये सब जाति के, सब जाति नहीं, सॉरी जाति नहीं, वर्ण वर्ण, ये ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत बातें होती है। देखिए मैं अपने मन से कुछ नहीं बोली हूँ, श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद का जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार एक प्रकार से ये वर्ण विभिन्न वृत्तियों के वर्गीकरण है, और आश्रम धर्म आत्म साक्षात्कार के पथ पर क्रमिक प्रगति है। दोनों संबद्ध हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं। आश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य ज्ञान और वैराग्य जागृत करना है। ब्रह्मचारी आश्रम, ओके, अभी आश्रम के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ये सब जो हमने देखा ये सब ऑलमोस्ट गृहस्थ वाले हैं, ये सारे गृहस्थ। अब अगर कोई ब्रह्मचारी बन जाता है तो फिर इसका ज़्यादा मीनिंग नहीं रहता है। ब्रह्मचारी आजकल तो जैसे हमारा इस्कॉन है, इसमें हर जाति के व्यक्ति को परमिशन है भक्त बनने का, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास सब होता है। कोई जाति धर्म नहीं देखा जाता है। सिर्फ ट्रेनिंग लीजिए और जो सिखाते हैं आपके गुरु वो सब करिए। ओके, तो आत्म साक्षात्कार जीवन का परम लक्ष्य है, और आश्रम धर्म की सारी प्रणाली वैराग्य का साधन है। जो व्यक्ति वैराग्य की इस मूल भावना को आत्मसात नहीं कर पाता है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले यदि कोई ब्रह्मचारी बनता है, लड़का है, लड़की नहीं, वो ब्रह्मचारी बनता है और उसको लगता है कि बस हमको भगवान की सेवा करनी है और भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है और हमको पूरा जीवन ऐसे ही बिताना है, तो उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि नहीं हमको ऐसे ये जीवन नहीं चलेगा, तो फिर उसको विवाह करना चाहिए। अगर वो वैरागी रहता है, उसको वैरागी कहा जाता है। ब्रह्मचर्य भी वैरागी है और संन्यास भी। अगर वैरागी बन करके जीवन बिताना चाहता है तो सीधे संन्यास ले ले, चतुर्थ आश्रम। तो उसका गृहस्थ और वानप्रस्थ दोनों स्किप, खत्म। ब्रह्मचारी, उसके बाद संन्यास, बीच में जो 2 आश्रम है गृहस्थ और वानप्रस्थ, उसकी ज़रूरत उसको नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर उसको लगता है कि हम ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं तो फिर गृहस्थ आश्रम में वो प्रवेश करेगा। तो सन्यासी जो होते हैं उनको तो भिक्षा, सिर्फ भिक्षा के ऊपर ही जीवन बिताना है, उनको तो नौकरी करना अलाउड है नहीं। धन भी संग्रह नहीं करना चाहिए, सन्यासी को धन संग्रह नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भगवान के ऊपर निर्भर होते हैं। तो गृहस्थ जीवन, हमारे जैसे लोग जो होते हैं गृहस्थ जो बनते हैं उनको फिर वानप्रस्थ लेना होता है, फिर संन्यास लेना होता है। अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो कुछ नहीं, न वानप्रस्थ न संन्यास। वानप्रस्थ पति के साथ वो जा सकती है, पति वानप्रस्थ आश्रम में है तो पत्नी भी उनके साथ जा सकती है। अगर पति सन्यासी बन गए तो पत्नी बेटे के पास रहती हैं। तो इस प्रकार ज़्यादा मैंने नहीं बताया ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ के बारे में, इतना काफ़ी है आज के लिए। आज हमारा क्लास यहीं पे
समाप्त। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौतमानंदे। हरि हरि बोल।